दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। ये दूसरा दिन है जब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हमें तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे रीजन है कंपनी का सेल्स जो इस बार बढ़ चुका है। जो लगातार नेगेटिव खबरें आ रही थी उस पर कुछ ब्रेक लगा है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने शेयर होल्डर के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है कि कंपनी ने क्या क्या अचीव किया और आने वाले समय कंपनी क्या करने जा रही है। इसके अलावा क्वार्टर 3 की तैयारी हो चुकी है जिसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी गई है। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है तो उसके पीछे की वजह को भी समझेंगे और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर। आपको पता ही होगा कि जिसका आईपीओ ही 70 रुपीज़ के आसपास आया था वो स्टॉक इस समय 40 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन एक समय ये 157 तक चला गया था। क्या फिर से आने वाले समय उम्मीद बेहतर की जा सकती है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें तो इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 40.85 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 8.88% की तेजी है, लगभग 9% के आसपास की तेजी इस समय स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ये देखो कि शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी 37.89 पर। आप देखें 37.52 पर क्लोजिंग कल की, और ये वहां से इसने दौड़ जो लगाई बहुत ही बेहतरीन 41.20 का हाई बना। काफी समय के बाद स्टॉक फिर से 40 को क्रॉस कर गया। इसका 50 रुपये का जो लो रेंज है वो 30 रुपये जो पिछले रेंज में बना था, हाई इसका 88 रुपीज का है। तो स्टॉक 30 रुपये से फिर से 40 तक पहुंच गया है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अभी भी ऊपर की प्राइस से काफी नीचे। पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ था, जब गवर्नमेंट ने इसको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया था, उसके बाद ये दौड़ते हुए 71 तक चला गया था। तभी भी उसने 76 का जो आईपीओ प्राइस था उसको टच नहीं किया था, लेकिन गिरावट शुरू हुई तो आप देखिए यही 70 का जो स्टॉक था 30 तक आ गया था। अब यहाँ से फिर 40 हुआ है। उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करेगा। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में आप देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 12% से ज़्यादा की तेजी बन चुकी है। तो इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का सेल्स। तो वाहन डाटा के हिसाब से कंपनी के सेल्स में वृद्धि हुई अच्छी खासी। कंपनी ने दिसंबर में 9020 यूनिट बेचे हैं, जिसमें आप देखें इनका जो मार्केट शेयर है वो 9.3% तक पहुंच चुका है। नवंबर 2025 में ये मार्केट शेयर 7.2% के आसपास था। यानी कंपनी का मार्केट शेयर फिर से बढ़ा है। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर इसके लिए ये साबित हो रहा है। अब यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो ईवी के बिजनेस में अगर आप देखें तो टॉप 3 प्लेयर के रूप में फिर से उभर के आया है बहुत सारे स्टेट के अंदर। यानी डजन से ज़्यादा स्टेट में कंपनी टॉप 3 प्लेयर बन चुका है वापस, जिसमें आप देखें तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर कंपनी टॉप 3 में फिर शामिल हो गई। तो पूरे इंडिया के अंदर 2% की वृद्धि हो गई मार्केट शेयर में नवंबर के मुकाबले दिसंबर में। तो काफ़ी अच्छा किया है। एक तरह से जो गिरावट का सिलसिला था उस पे कमी आ गई है। अब साउथ इंडियन रीजन में देखें तो इसका परसेंटेज और ज़्यादा है, 2.5% के आसपास है। मार्केट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। अगर हम बेंगलुरु की बात करें, यहाँ पे कंपनी का मार्केट शेयर 4% ऐड हो गया है। यानी साउथ में कंपनी को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी ने भारत सेल्स के माध्यम से अपनी जो खुद की बैटरी के माध्यम से नए जो व्हीकल डिलीवर कर दिए। तो ये देखो कि 4680 भारत सेल्स पावर S1 प्रो डिलीवर कर दिए हैं नवंबर 2025 के दौरान। तो कंपनी की नई शुरुआत हुई। कंपनी ने अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग बैटरी बनानी शुरू कर दी है और काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो लगातार सेल्स अब बढ़ेगा। जो लगातार कमजोरी थी उसमें अब थोड़ी कमी आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे कंपनी ने जो नया जो बयान अपना जारी किया उसमें कहा है कि अपने फोकस सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इसमें आप देखो कि जो हाइपर सर्विस के जरिए शुरुआती लेकिन ठोस नतीजे उन्होंने हासिल कर लिए। ओला इलेक्ट्रिक के मुताबिक प्रोग्राम कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और बैकलॉग को खत्म करने, वर्कफोर्स को क्षमता बढ़ाने और स्पेयर पार्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सेल्फ सर्विस विकल्पों को मजबूत करने पर कंपनी ने ध्यान केंद्रित किया है। और उनका मानना है कि यह पहल आने वाले समय और टिकाऊ बिजनेस को टर्न अराउंड रखेगी। यानी ये जो इन्होंने कोशिशें शुरू की आने वाले समय काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। और कंपनी की तरफ से जो कस्टमर का जो रुझान नेगेटिव हुआ, फिर से लोगों का रुझान पॉजिटिव होगा। लोग फिर से उनकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। जो कमियां थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने कहा है कि 4680 सेल वाले वाहनों की शुरुआत
आने वाले दिनों में BESS की डिलीवरी के साथ हम न सिर्फ निकट अवधि में कार्य क्षमता को मजबूत कर रहे बल्कि लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी रोडमैप को सशक्त बना रहे। हमें भरोसा है कि ओला इलेक्ट्रिक बेहतर ऑपरेशनल लीवरेज के साथ स्थायी ग्रोथ मिल पाएगी। तो बिल्कुल ये देख सकते हो कंपनी की जो शुरुआत है काफ़ी पॉजिटिव रही है। भारत सेल्स के माध्यम से अपना मार्केट शेयर फिर से बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे। तो जो लगातार नेगेटिव खबरों का दौर था उसपे थोड़ा-सा ब्रेक लगा है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे रिपोर्ट जारी की है। अपनी कंपनी का अचीवमेंट आने वाले समय कंपनी क्या करेगी उसकी जानकारी यहाँ पे दी। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो सिर्फ स्कूटर बनाते थे अब रोड एक्स के माध्यम से देखिए रोड स्टार एक्स मॉडल के माध्यम से अब ईवी मोटरसाइकिल की तरफ भी वो रुख कर चुके हैं और आने वाले समय आप देख रहे हो कि बहुत सारी जो मोटरसाइकिल के नए मॉडल भी लॉन्च किए जाएंगे। तो कंपनी ने संकल्प 2025 के तहत देख सकते हो कि एक नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी सेक्टर में और मोबिलिटी सेक्टर में इकोसिस्टम में एक मजबूती लाने की तैयारी कर ली है। कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाना और क्लीन एनर्जी के माध्यम से बिजनेस को ग्रोथ को आगे बढ़ाना और इसके लिए इन्होंने शुरुआत कर दी है। कंपनी ने मुहूर्त महोत्सव भी शुरू किया था जिसमें आप देखें तो इन्होंने हर मिनट में एक व्हीकल बेचा है और आप देख सकते हो कि इसके अलावा हाइपर डिलीवरी सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया है जिसमें सेम डे या फिर नेक्स्ट डे स्कूल की डिलीवरी देना इन्होंने शुरू किया है। यानी आप बुक करते हो तुरंत आपको डिलीवरी दी जा रही है। तो काफ़ी फास्ट सर्विस की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे हाइपर सर्विस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। देखिए इसमें बेंगलोर में इन्होंने शुरू किया जहाँ पे आपको जल्द से जल्द आपको सर्विस अच्छी दी जा रही है। जो भी प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे उसको वो अवेलेबल किया जा रहा है। तो आने वाले 2026 से इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। हर जगह पे आपको सेम डे सर्विस मिल जाएगी। यानी आपने अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से सर्विस सेंटर में अगर आपका स्कूटर दिया तो वो आपको सेम डे सर्विस करके मिलेगा। तो जो कमियां है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। यहाँ पे देख लो कि कंपनी ने कहा कि इंडिया की पहली सर्टिफाइड इन्होंने एक फेराइट मोटर बना दी है जो बिना रियर अर्थ मैग्नेट के बन रही है जिसमें रियर अर्थ मैग्नेट की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा इंडिया की पहली इन्होंने देखो कि एक भारत सेल्स 4680 बैटरी बना दी है मेक इन इंडिया के तहत। तो ये आने वाले समय गेम चेंजर साबित होगी। कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कर्नाटका में वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो कंपनी की तरफ से कोशिशें जारी है, जो भी प्रॉब्लम उसका निपटारा होगा और ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले समय ओला में फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विशाल चतुर्वेदी जो बिजनेस हेड थे कंपनी के, उन्होंने यहाँ पे अपना पद से इस्तीफा दे दिया। सीनियर मैनेजमेंट के तौर पे वो थे एसएमपी और आप देखिए 31 दिसंबर 2025 से उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पे जो रेजिग्नेशन हुआ इसके पीछे वजह पर्सनल कमिटमेंट है। उनका कहना है कि कुछ उनके अपने पर्सनल इशू की वजह से वो यहाँ पे इस्तीफा दे रहे। हो सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कोई और अपॉर्चुनिटी तलाशी हो जिसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी ने Q3 की तैयारी कर लिया और इसीलिए इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर दिया है। तो ये देखिए 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब Q3 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके 48 घंटे के बाद में फिर से ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो या कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज़ है या कंपनी के मालिक है, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज। अब वो यहाँ पे ट्रेडिंग किसी प्रकार की कर नहीं पाएँगे, उनके रिश्तेदार भी नहीं कर पाएँगे। तो सेबी के रूल्स के तहत उनको पता होता है कि रिजल्ट के अंदर प्लस बातें क्या, माइनस क्या, उसका गैर फायदा उठाए, इसलिए सेबी ने रूल्स बनाए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का। जल्दी ही मेरे पास रिजल्ट होगा। कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है लेकिन उम्मीद है कि लॉस कम होगा और फिर आने वाले समय यहाँ पे ओला फिर बेहतर कर पाएगा। यहाँ पे देखिए कि अगर क्रांति बैठनी जो डायरेक्टर है इक्विटी ट्रेजरी वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि जो हाई रिस्क वाले जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बने रह सकते हैं। आने वाले समय यहाँ पे जो कुछ क्वार्टर रिजल्ट के अंदर इसकी संभावना पॉजिटिव बनने की, कंपनी की आगे की जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी और फिर यहाँ से एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है। यानी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पोजीशन काफ़ी अच्छी बन सकती है। होल्ड की पोजीशन कर बता रहे हैं वो। तो कुल मिला के एक्सपर्ट का कहना है कि अब और कितनी गिरावट होगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ से बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।